देखिए, आदिकाल से ये प्रश्न है। राजा महाराजा किसी के पास एक राज हुआ करता था, वो अपना राज बढ़ाता था। कहीं से भी इतिहास उठा के देख लो, जैसे ही पृथ्वी पे मानव का जन्म हुआ, उसने इकट्ठा करना शुरू किया। और इकट्ठा किसके लिए? जब तक वो जीवित रहे वो उपभोग करे, उसके बाद उसकी आने वाली पीढ़ी उपभोग करे। वही परंपरा चली आ रही। लेकिन वो आने वाली पीढ़ी का ये कर्तव्य होना चाहिए, यदि हमारे पिताजी 2 मकान छोड़ गए तो हम उस मकान को 2 के 4 कर दें, उनको नष्ट ना करें। तो ये दूसरी पीढ़ी का सोचना होना चाहिए कि हमारे पिताजी जो छोड़ के गए थे, हमें उसमें वृद्धि करना है और आगे बढ़ाना, हमें उनके वंश को, उनकी संपत्ति को आगे बढ़ाना। इस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं समझता हूँ यदि हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ के जाएं तो कोई बिल्कुल व्यवहारिक बात है। लोग कुछ भी कहें, मान लीजिए हम लोग आपस में जब बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि यार वो उनके पिताजी तो बहुत छोड़ गए, तो मन में जेत होता है यार हमारे पिताजी भी छोड़ जाते। वो संसार में कोई एक ऐसा व्यक्ति बताओ जो नहीं चाहेगा कि उसकी कोई पीढ़ी को छोड़ के जाए, कहे कुछ भी कोई, लेकिन अंततः हर आदमी चाहेगा कि उसकी पीढ़ी छोड़ के जाए ज़्यादा। जब हम चाहें कि हमारे पिताजी हमारे लिए कुछ छोड़ के गए, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने पुत्र के लिए भी छोड़ के जाए। और यदि ऐसा नहीं, मान लो कोई सोचे, कोई कुछ भी कहे, तो वो अपने पिता की सारी संपत्ति दान कर दे और फिर अपना खुद कमाए खाए और सब करे, तब वो अपने पुत्र के लिए भी ना छोड़े। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है तो ऐसा कर सकता है। आपका सवाल बिल्कुल सही है। हम अपने बच्चों को ये बार बार कई लोगों से मैंने सुना है, कई गार्जियन से सुना है जो बड़े लोग होते हैं, कि मैंने तो अपने लिए बच्चों के लिए इतना कर दिया है कि उनकी 7 पीढ़ी बैठ के खानी है। ये तो ठीक है कि आपने इतना धन संचय कर दिया है कि 7 पीढ़ी बैठ के खाएंगी, लेकिन आप ये सोचिए कि वो बच्चे भी बाहर जाके, क्राइम इसीलिए पनपता है, वो बच्चे भी बाहर जाके कहते हैं अरे मेरे पास क्या कमी है जो मैं नौकरी करूं, अरे मेरे पास क्या कमी है जो मैं काम करूं, मुझे काम की आवश्यकता नहीं है। तो हमने अपने बच्चों को कहीं नाकारा, निठल्ला, ये सब बना के रखा है। और बच्चे बदतमीज इसी बात पे होते हैं कि मेरे बाप के पास तो बहुत है, मेरे पेरेंट्स के पास तो बहुत है, आखिर हमें काम करने की जरूरत नहीं है। इसलिए वो गलत बातों में भी करते हैं और जो काम करते हैं उनको भी वो एक गलत संदेश देते हैं कि देखिए हम तो बैठ के खा रहे हैं, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर। भाई हम लोग सब अपनी अपनी परिस्थितियों पर आधारित है, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। जरूरी थोड़ी ना है कि आपने इतना, वही कहावत है, वो उनका एकत्रित किया हुआ धन किस काम आएगा अगर उनके बच्चे चौराहे पर उस धन को लुटाने की क्षमता रखते हैं या किसी को परेशान करने की क्षमता रखते हैं। आप देखिए आपके माता पिता ने क्या एक पूरी व्यवस्था कर दी जो आपको जरूरत नहीं पड़ी, आप करना पड़ी ना। ऐसे ये मिथक तो तोड़ना ही चाहिए कि मैं इतना कर जाऊं कि वो पूरी जिंदगी खाए, वो नहीं खा सकते। आप कितना भी कर दो, उनको अपने जीवन के लिए कुछ ना कुछ जीवन संघर्ष के लिए करना पड़ेगा। मेरा प्रयास इतना है कि उनको इतना समर्थ करिए कि वो अपना जीवन, कोई सी भी विषम परिस्थिति आए, अच्छी से अच्छी बुरी से बुरी, उसमें वो सामान्य जीवन और अच्छी से बिता सकें। उनको हम जीवन जीने के लिए बैसाखी नहीं दें। जैसे हम और मनुष्य के अलावा जितने भी जानवर या पशु पक्षियों के आप बच्चे देखो, वो जब उड़ना सीख जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं, तो उन पर निगाह रखी जाती है कि वो क्या कर रहे हैं, कहीं गलत जगह जाते, लेकिन उनको हाथ पकड़ के कोई नहीं ले जाया जाता। मेरे ख्याल से ईश्वर भी हमको ये संकेत देता है कि जब बच्चा चलने लगे तब उसका हम सहारा बने, उसको उसके पीछे खड़े रहें कि जिससे को उसको ये ना लगे कि मैं कमजोर हूँ, उसकी क्षमताएं विकसित करें। हो सकता है कि हमसे ज्यादा वो धनोपार्जन करके अपनी आवाज, हम उसको बांधे नहीं कि हमने आपको इसमें कर दिया। और एक तरह से उसको क्या होगा कि अगर उसको हर चीज सुविधा पूर्वक हो जाएगी तो वो जिंदगी भर के लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जब उसको कभी जीवन में समस्या आएगी तो वो उसको सहन नहीं कर पाएगा, उसको फेस नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए मेरा अनुरोध है कि उस समस्या के जीने के लिए आप उसको बैसाखी नहीं दें, आप उसको कला दें, वो योग्यता दें। धन संचय आज के समय में आवश्यक नहीं है। पहले
के टाइम में हमारे जो बुजुर्ग लोग रहे हैं, पूर्वज रहे हैं, वो धन संचय करते थे। वो इसलिए कि उस समय कोई इस तरह की नौकरी के और सब इतने क्षेत्र नहीं था, इस तरह के काम नहीं मिलते थे। आजकल जैसे हमने अपने बच्चों से भी कहते हैं भाई हमारे पास जो है वो ले लो, लेकिन बच्चे कहते हैं कि नहीं हमको आवश्यकता नहीं है, हमारे पास भी इतना है कि हम आप अपना एंजॉय करिए, रखिए। तो पैसे देने से अकर्मण हो जाएंगे बच्चे। और जैसे भी सरकारें भी मुफ्त की रेवड़ियाँ बंट रही हैं, मुफ्त की रेवड़ियाँ, ये भी गलत है। इससे अकर्मणता बढ़ रही है, लोग काम नहीं करना चाहते हैं। इसलिए वो किसी भी स्तर पर हो, चाहे वो देश स्तर पर हो, चाहे पारिवारिक स्तर पर हो, समाज में हो, ये मुफ्त की रेवड़ियाँ या जो आपने अभी सवाल किया कि ये बच्चों के लिए आप धन संचय कहाँ तक उचित है, मेरे सवाल में ये उचित नहीं है धन संचय करना। यदि पुत्र काबिल है, योग्य है, तो वो अपनी आजीविका, अपनी रोजी रोटी कमा लेगा और लोगों को भी खिला देगा और इवन सेवा योजना का अवसर भी लोगों को दे सकता है। और यदि कपूत है तो आप अकूत संपत्ति भी छोड़ जाएं तो वो उसको बर्बाद करने में आज इतने साधन हैं बर्बाद करने के कि वो आप जो पीढ़ियों की बात कर रहे हैं, वो पीढ़ियों तो छोड़िए, कहो 1 महीने के अंदर जो है वो ख़त्म कर सकता है, इतने सारे साधन हो गए हैं। तो ये जो है जो संचय वाली बात है, ये उनको अकर्मण्य और नालायक बनाने में ज़्यादा सहायक है बनस्पत इसके कि वो उनकी मदद करे। दूसरी चीज़ ये है कि मतलब माता पिता की तरह हम लोगों की ये भावनाएं तो गलत नहीं है, अनुचित नहीं है, क्योंकि हम लोग आमतौर पर जो गांव में हम लोग रहे हैं, हम लोगों ने एक तरह से अभाव देखे हैं, तो हम चाहते हैं, एक मन की इच्छा होती है कि हमने जो अभाव देखे हैं वो हमारे बच्चे ना देखें, और इसलिए वो संचय प्रवृत्ति है। और वो प्रवृत्ति से अब वो कितनी कारगर कहाँ होती है ये तो जो है अनिश्चित है, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। 7 पीढ़ियों तक के लिए उसको कमा के रख जाऊंगा, ये बिल्कुल संभव नहीं है। और मैं इस चीज़ को मानता हूँ इसलिए कि मैंने प्रैक्टिकली देखा है ऐसा कि कई लोग जो किसी ज़माने में बहुत धनाढ़ हुआ करते थे, उनका एक नाम हुआ करता था विशेष रूप से, लेकिन अकर्मण्यता की वजह से उनकी संतानें कुछ ऐसी निकली कि जो बिल्कुल से निकम्मी थी। उन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, केवल इस चीज़ को सोचते रहे कि साहब हमारे पास तो बहुत पैसा है, हमारे पास बड़ी दौलत है और हम अपना जो है जीवन यापन उसी से कर लेंगे। तो इस तरह जिनकी सोच होती है वो उस चीज़ को मैं बिल्कुल से गलत मानता हूँ। मतलब ये है कि पीढ़ी को अपने बल पे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए आपको। डेफिनेट बिल्कुल अज्ञानता की कमी है ये, क्योंकि वही ना पूत कपूत तो काधन संचय, पूत सपूत तो काधन संचय। अगर आप जुर्मा करके जा भी रहे हो और पूत को अगर कपूत बना दिया तो वो वैसे ही खत्म कर देगा, और अगर सपूत बना दिया तो वो धन को इतना गुना बढ़ा देगा और आपके वंश को आगे बढ़ा देगा, आपका नाम रोशन कर देगा। तो ये तो बिल्कुल ही गलत चीज़ है कि अपन उसके लिए करे जा रहे हैं। इससे अच्छा तो आप समाज के लिए करिए, सबको एक तरह से देखिए ना। क्योंकि हमारे बुजुर्ग कवियों ने कहा है कि पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। जी। अगर आपने बहुत सारी संपत्ति जोड़कर रख भी दी और पुत्र आपका कपूत निकल गया, दुर्व्यसनी निकल गया, तो आपका सब पैसा बेकार चला गया। और अगर आपका पुत्र सुपुत्र है तो आप नहीं भी कमा के दे जाओगे तो अपनी प्रतिभा के बल पर, अपने श्रम से बहुत सारा धन कमा लेगा, प्रतिष्ठा कमा लेगा। तो हमारी समझ में पूंजी छोड़ने की बजाय उसको संस्कार सौंप करके जाइए, संस्कार की पूंजी उसको दीजिए, बस वो अपने आप अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करे। मैंने जीवन भर मेहनत की, जीवन भर खूब कमाया, खूब पैसा कमाया, तो मैं अपने बारे में तो मैं सोच नहीं सका। मैं अपनी भावी पीढ़ी के बारे में सोच रहा हूँ, अपनी संतानों के बारे में सोच रहा हूँ, उनको अच्छी शिक्षा दे रहा हूँ कि भगवान करे कि वो बहुत आगे निकले, मुझसे ज़्यादा कमाए। लेकिन हमारी आमदनी भी कैसे बढ़े इसके बारे में भी सोचता हूँ। लेकिन उस आमदनी का जो एडवांटेज मुझको लेना चाहिए, जो फ़ायदा मुझको लेना चाहिए, उस फ़ायदे को मैं नहीं उठाता हूँ, उसको मैं अपनी भावी पीढ़ी के लिए छोड़ देता हूँ।
तो एक कहावत आपने सुनी होगी कि पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। यदि लड़का बेटा नादान है आपका तो आपने जो कुछ कमाया है वो सब बहा देगा, और यदि उसने बेटा आपका सपूत है तो उसके लिए आपको कुछ कमाने की जरूरत ही नहीं है, वो स्वयं इतना कमा लेगा। तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचाने के चक्कर में आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, ये संस्कृति तो देखिए गलत है कि हम धन संचय इतना जमा करके जाएं कि अनेक पुष्ट खाती रहे। कारण यह है कि जो है हम तो अपनी मेहनत की खून पसीने से कमा रहे हैं, तो हम उसका खुद एंजॉय करें, खुद यात्राएं करें, घूमें फिरें। जहाँ तक अगली पीढ़ी का सवाल है तो अगली पीढ़ी स्वतंत्र है, वो अपना जो है कमाए और अपने तरीके से खर्च करे और खाए। अब धन संचय करके तो उन पीढ़ियों को अकर्मण्य और एक तरह से नालायक बनाना है कि वो उसको क्या करेंगे। जब उनको फ्री का मिलेगा तो शराब पिएंगे, गैर कानूनी काम करेंगे, जिसमें फिर वो इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। मनुष्य की साइकोलॉजी होती है कि उसने अपना जीवन अभाव में काटा है, या देखो एक प्रगति के विकास की सीमा धीरे धीरे स्टेप्स होते हैं। तो हमारे देश के अंदर पैसा था ही, लोगों ने घोर गरीबी से काटा, तो ये अपना देश संपन्न हुआ नहीं है, अभी तक विकसित हुआ नहीं। तो उन्होंने देखा कि इतनी गरीबी, इतनी परेशानी उसमें निकाला, तो वो हर आदमी चाहेगा कि हमारे बच्चे को वो परेशानियां ना देखना पड़े। जब इसके बाद जब वो पैसे वाला हो जाता है, जब अति पैसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है, तो वो ये सोच के चले कि मैं इस पैसे से आने वाले वंश को लंबे समय तक खींच ले जाऊँगा, वो संभव नहीं है। दूसरा क्या है कि एक जहाँ तक आप सुख सुविधाएँ दे रहे हैं, इसको सुख सुविधाएँ हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। भाई आप कोई भी इकोनॉमी के लिए ग्रोथ करोगे तो उसको एक डेवलपमेंट के लिए एक आधार चाहिए। तो हम अपनी नई जनरेशन को एक ऐसी व्यवस्था देने की कोशिश करते हैं कि ताकि वो उनको उस तंगी का दौर ना करना पड़े, क्योंकि यदि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो समय लंबा खिंचता है। तो एक बैलेंस की ज़रूरत है। अब मान के चलो कि वो आपने इतना समय दे, इतना उसको धन उपलब्ध करा दिया कि उसको सोचने की शक्ति बंद हो गई, वो काम ही नहीं करना पड़ा। मेन चीज़ है कि हमें उसको सस्टेनेबल बनाना होगा कि एक जिससे कि हुनर दे रहे हैं उसको, एक विधा दे रहे हैं। जैसे एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो ये सोच के चले कि यार मेरे पास तो बहुत पैसा है, वास्तव में वो नौकरी कर रहा, भाई खाना तो उसे उतना ही है। उस बच्चे को जब वो दिखाता है कि आपको इस समाज के लिए, इस देश के लिए, जनता के लिए हमें और प्रोडक्शन करना है, तभी हमारा एक स्वाभिमान है। तो वो यदि वो चाहे कि मेरे बाप ने इतना पैसा छोड़ा, मैं इतना इंडस्ट्री चलाता हूँ, तो वो इंडस्ट्री चला क्यों रहा? वो इसलिए चला रहा ना कि एक माध्यम, कंटिन्यूस माध्यम बन जाएगा। यदि वो ये सोच के चले मैं सिर्फ पैसा रख लूँ और खाता रहूँगा, तो वो एक स्वाभिमान नहीं मिलेगा, उसको एक हुनर नहीं। ठीक है, बच्चों के लिए आप सब कुछ उनके लिए बैकग्राउंड तैयार करिए, उनको एक अच्छा जीवन दीजिए, उनको अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छा घर द्वार सब कुछ दीजिए, लेकिन मेंटल उनको ये प्रिपेयर करिए, हमेशा मानसिकता उनकी ये बनाइए कि बेटा ये सब कुछ जो है वो एक पल में ख़त्म भी हो सकता है ना। कोई भी आजकल तो देख रहे हम कोरोना काल जी चुके हैं, पता है कितनी जल्दी सब कुछ खत्म हो जाता है। तो बच्चों को इतना काबिल बनाना है कि बेटा आपको अपने दम पर, अपने विल पर ही सब कुछ अचीव करना है। और ये जो कुछ दिखाई दे रहा है, जो कुछ हमने आपके लिए बनाया है, ये ठीक है आपके लिए है, लेकिन ये नहीं कि इतने में ही आपको रहना है। आपको अपने तरीके से जीवन जीना है, आगे बढ़ना है। और मुझे लगता है कि माँ बाप का ठीक है फ़र्ज़ है बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, अच्छी परवरिश देना, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करना और उनको काबिल बनाना, उनकी नौकरी या बिजनेस तक ले जाना। उसके आगे का सफ़र उन्हें खुद तय कर देना चाहिए। यदि आपके बेटे में सब गुण होंगे तो आप कितना ही तो आप कुछ भी ना रखो तब भी उसके लिए बहुत है, कमा खा ले, वो आप कितने ही कमा करके रख जाओ, उससे उसका ना आपका भला होने वाला है ना उस लड़के का भला होने वाला है। फिर आज तो लगेगा कि हाँ आप कर गए, पर ये केवल मन की तसल्ली वाली बात है। आप किसी के मन से कुछ करने का भाव अगर जीवन से निकाल देंगे, क्या करेगा? निकृष्ट हो जाएगा बच्चा। तो वो चीज़ तो जीवन से कभी निकलना ही नहीं चाहिए। अगर आप जो है बच्चे के अंदर कि भाई हमें लाइफ को अच्छा बनाना है, तो ये भाव तो जीवन में हमेशा अच्छा उसके अंदर रहना चाहिए। उनको जैसा आप या हम कमा रहे हैं वैसा ही उनको
बनाए, वो भी अपना कमाए अकर्मण्य बन के, और अंत में वो अगर उसे धन कमाना नहीं आता तो उसे धन की कीमत भी नहीं समझ में आएगी जब तक वो मेहनत करके नहीं कमाएगा, और जब कीमत नहीं समझ में आएगी तो वो नष्ट कर देगा। 7 पीढ़ी का हो, एक पीढ़ी में कम और एक पीढ़ी में भी बर्बाद, खुद भी बर्बाद हो जाएगा साथ में। कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, अच्छी सोच दें, ताकि वो समाज सेवा के काम आ सके, लोगों के काम आ सके, और इतनी इसको पढ़ाई मतलब करवाए। बाकी तो देखिए भविष्य तो ऊपर वाला ही निर्णय करता है, लेकिन अपना जो कर्म है वो ये होना चाहिए कि बच्चे को शिक्षा अच्छी दे, जितना कर सकता उतना दे, ताकि उसकी शिक्षा में कोई ये ना कह पाए कि आपने उसको अच्छे से पढ़ाया नहीं है। तो बस मेरा तो ये मानना, हर माता पिता बस ये कर्तव्य अपना जरूर पूरा करे, ना कि ये कि नहीं बेटा तू जैसे भी पढ़ जा, तेरे को क्या करना, इतना बैंक बैलेंस है तेरे लिए, इतना व्यापार के साधन है, या मेरी जब तक मेरी नौकरी है मैं तेरे लिए इतना जोड़ जाऊंगा। तो मेरे हिसाब से ऐसा उसके मन में नहीं डालना चाहिए। कुछ चीज़ें ईश्वर पे छोड़नी चाहिए और कुछ उसके बच्चे के कर्म पे छोड़ना चाहिए, भविष्य पे छोड़नी चाहिए, दिमाग पे छोड़ना चाहिए, और उसको मतलब इतना तो सिखाना ही चाहिए कि हाँ भाई तू कमाएगा वही तेरा काम आएगा। कि यदि बच्चों को आप अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा दे के जाएंगे तो वो इतना खुद ही कमा के रख देंगे और वही उनकी पीढ़ी काम आएगी, क्योंकि जब पैसा तो एक दिन खत्म ही हो जाएगा। कहा भी गया है कि राजा का धन भी खत्म हो जाता है, बड़े बड़े लोग जो यहाँ पर जिन्होंने 3 पीढ़ी शासन भी किया है और आज उनका कोई पता नहीं है, पता चला उनके बच्चे भी यार रिक्शा ही चला रहे हैं। इसलिए बेहतर ये बच्चों को अच्छे संस्कार दें और अच्छी शिक्षा पे उनको ध्यान दिया जाए। सामाजिक जो आज परिवेश देखते हैं उसमें मुझे लगता है कि धन संचय के साथ साथ धन का सदुपयोग करना भी सिखाना बहुत आवश्यक है, कि धन किस तरह आता है। जाता तो बहुत इजी है, आउटफ्लो आसान है खर्च करना, लेकिन उसके पीछे जो श्रम लगता है, जो बुद्धि लगती है, जो परिश्रम होता है, जो माँ बाप मेहनत करते हैं, वो आगे होना चाहिए। धन संचय करना कोई खराब बात नहीं है, वो किसी न किसी तरीके से परिवार के लिए, समाज के लिए काम ही आएगा, अच्छे कामों में आएगा। लेकिन अगर व्यक्ति उसकी महत्वता जानेगा तो सही जगह पर इस्तेमाल करेगा, नहीं तो वो अय्याशी और अपने आराम के लिए उपयोग करेगा। जबकि जो धन संचित हुआ है वो उस पर सबका अधिकार है, परिवार का है, बच्चों का है, समाज का है, धर्म का है, मंदिर का है और देश का है, उस पर हर एक का अधिकार है। जब आपका बेटा या बेटी जब काबिलियत होगी तो वो खुद ही इतना कर लेगा, और आप कितना भी जोड़ के रख जाइए, उसमें अगर अपगुण पैदा हो गए तो आपका सब कुछ मिटा के चला जाएगा। संस्कार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनको संस्कार दीजिए। ये ज़रूरी नहीं कि उनको खूब बड़ा आदमी बनाएं, या आप ही इतना जोड़ते रहे कि बच्चे को जब संस्कार और आपके साथ की ज़रूरत थी वो आप उन्हें न दे पाए, आप उन्हें पैसा ही जोड़ के देते रहें। आप संस्कार से बड़ा कीमती धन नहीं है, आप उनको संस्कार दें, उनको कैसे जीना चाहिए ये सिखाएं, और एक मानव को कैसा रहना चाहिए ये सिखाएं। अगर आप ये सोच रखते हैं कि 7 पीढ़ी तक वो खाते रहे तो वो बच्चे पे क्या असर पड़ेगा इस चीज़ का, वो कुछ काम ही नहीं करेगा, नालायक निकलेगा। ठीक है, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे माँ बाप इतना कमा के रख गए हैं मेरे लिए, मेरे को तो कोई ज़रूरत नहीं, उड़ाएगा खाएगा। तो ये तो सोच बहुत ही मतलब आप गलत सोच रहे हैं। अपने बच्चों को संस्कार दीजिएगा अच्छे, उनको कमाई पैसा नहीं चाहिए, उनको संस्कार चाहिए कि वो खुद की दम पर इतना कर सके। हम हमारी पत्नी दोनों इसमें विश्वास रखते हैं कि बच्चे जो कर रहे हैं अपने बल पे जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, और वो कर रहे हैं। और हमारा जो अपना है वो हमें अपने लिए खर्च करना है, उनके लिए रखने के लिए बच जाए ऑटोमेटिकली तो ठीक है, लेकिन हमारे खर्च से बच जाए तब ठीक है। पर हम अपने खर्च काट के और उनके लिए बचाएं और फिर अपने कष्ट में अपना जीवन निकालें, सिर्फ इस वजह से कि उनको इकट्ठा करके इतने लाख और इतने हज़ार रुपये देना है, वो तो कोई मायने नहीं है उस चीज़ के। ऐसे गार्जियंस आपकी नज़र में हैं ऐसे लोग? हाँ, बहुत हैं ऐसे गार्जियन, लेकिन हमारे जैसे भी गार्जियन बहुत हैं जो इस चीज़ को मानते हैं कि नहीं, आप अपना जीवन जियो, आपको अपनी ज़रूरत है, उसमें कटौती बिल्कुल मत कीजिए। आप बच्चों में इस तरह की भावना नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा आप करके रख जाएंगे तो बच्चे एक तरह से निकम्मे टाइप के हो जाएंगे, क्योंकि वो कुछ करना नहीं चाहेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर बच्चों को लायक बनाइए, अगर बच्चे कुछ लायक बनेंगे तो वो अपने आप कमा लेंगे, आपको कमाने की ज़रूरत ही नहीं है।
और शायद जितना आप छोड़ के जाना चाहें उससे ज़्यादा कमाएंगे, उससे अच्छा कमाएंगे। मैंने अपने बच्चों से कह के देखा है कि हमारे पास इतना लाखों का धन है, क्या आपको चाहिए? क्या बोले नहीं, मैं नहीं लूँगा। आखिर उस धन का होगा क्या? बच्चे लेने को तैयार नहीं, बेटी लेने को तैयार नहीं, बालक लेने को तैयार नहीं। आप बोले मैं खुद बनाऊंगा, खुद करूँगा, अपने बलबूते पर कर लूँगा। आपके धन की हमें आवश्यकता नहीं है। कुछ गार्जियंस ऐसे हैं आपकी नज़र में जो ऐसा कहते हैं कि हम अपने बच्चों को बहुत सारा धन इकट्ठा करके जाएंगे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो उनकी सोच एक गलत है। ये 7 पीढ़ी वाला जो मामला है ये बिल्कुल गलत है, इसकी आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल एकत्र करके उन्हें अपने बच्चों के लिए नहीं रखना है। बस इतना है कि वह अपना जीव को उपार्जन करने लगें, और यदि नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा बहुत हिस्सा दे सकते हैं अपनी पेंशन से और अपने अन्य मदों से। क्योंकि जो दुनिया में आया है उसे खुद करना चाहिए। अपरिग्रह देखिए, चिड़ियों में भी, पक्षियों में भी, वो अंडे से बच्चे पैदा हुए, वो तब तक उनको चुगाते हैं जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाते। इसके बाद वो उन्हें छोड़ देते हैं और वो अपना खुद करने लगते हैं। इसी तरह हमें भी अपने बच्चों को सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। हाँ, पढ़ाइए लिखाइए, शादी संबंध कीजिए, यहाँ तक आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर ढेर सारा संचय आप कर रहे हैं तो ये आपकी, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, इतना कहूँगा कि ये बेवकूफ़ी की श्रेणी में आता है। मेरी बच्चा है, मैंने छोटे में उसको जमीन दिला दी थी दतिया में। मेरी खुद की कहानी है, अपने नाम से करे, बच्चे के नाम से कर दो, बार बार क्यों चेंज करें? तो बच्चे ने उस जमीन को खुद ही बेच दी। ये इसका उदाहरण है कि बच्चे खुद ही अपने हाथ से करें, हम कर लेते हैं तो बच्चे आगे धोखा दे जाते हैं। मेरी जमीन मैंने खरीद के बच्चे को दी, बच्चे खुद जमीन बेचे आए, तो ये गलत हो जाता है। तो बच्चे अपने पैरों पे खड़ा हो, बच्चे अपना खुद करें, तो मतलब सही जो गार्जियन ऐसी धारणा रखते हैं, हाँ, वो बच्चों को गलत मैसेज दे रहे हैं। जी, गलत मैसेज दे रहे हैं। अगर कपूत है तो क्यों संचय करना? वो जोड़ के आप कितना भी रख के जाओगे वो बाद में बर्बाद कर देगा। और सपूत है, कमा सकता है, सपूत का मतलब कमा सकता है, उसमें योग्यता है, क्षमता है, तो वो कमा लेगा। उसके लिए धन की ज़रूरत नहीं है। आप धन जोड़ भी जाओ या ना जोड़ जाओ तो वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अपने आप में सक्षम है, क्योंकि उन्हें भी मेहनत करने का जज्बा उनमें पैदा होता रहे। उन्हें लगे कि पैसा कैसे कमाया जाता है, ज़िंदगी कैसे जी जाती है, तो कैसे पैसा हमारे माता पिता ने कमाया, हमें पढ़ाया लिखाया, इस तरीके से उन्हें भी इस चीज़ का एहसास होगा। जब वो कमाएंगे, खर्च करेंगे, अपने परिवार पालेंगे। बंजारा बीट्स एक एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देने वाला चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।